श्री भगवान उवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने बोला, हे सहयोगियों रूपी दीर्घ बाहु, पुनः धर्म पिताओं व ऋषि मुनियों से भी सर्वोत्तम मेरी वाणी सुनो, जिसे मैं सुनने समझने और समझाने में ज्ञानियों में भी सर्वोत्तम प्रीतिमान हुए तेरी हित कामना से कहूँगा, क्योंकि सारे ही सृष्टि वृक्ष की भलाई तेरे बीज रूप से है। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन् न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक के अनुसार ना देवगण और ना द्वापरयुगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्म ऋषियों और महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझ शिव बाबा को अजन्मा, अगर्भा, अनादि और सुख दुख व शांति धाम त्रिलोकी का महान शासक सर्वशक्तिमान अव्यक्त मूर्ति रूप जानता है, वह मनुष्यों में संपूर्ण मोहरहित हुआ सब पापों से भली भांति आधा कल्प संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः क्षमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। बुद्धि रूपा निर्णय शक्ति, सारा सृष्टि ज्ञान, मेरे सिवा और सभी में निर्मोही, क्षमा भाव, सत्य, इंद्रिय दमन, शांति, नई पुरानी दुनिया की शूटिंग के भी सुख दुख और भी अनेक सांसारिक उत्पत्ति, अभाव, कोई से भी भय और अभय भी, तथा अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। मन वचन कर्म से किसी को दुखी न करना, समान भाव, अनायास जो मिले उसी में संतोष, आत्मस्टार की स्मृति रूप तपस्या, दान, यश, अपयश आदि प्राणियों के अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव मूलतः मेरे सृष्टि बीज महादेव से ही होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र संकादिक बीज तथा 7 महर्षिगण, ये सब मेरे ही आत्मभाव हैं, मानसी पैदाइश हैं, जिनकी स्वर्गीय और नारकीय संसार में यह देवता स्लामादि सारे ही मठपंथ सहित धर्म, इन 11 रुद्र गणों की वैरायटी प्रजा है। एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वता सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा को सभी 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानता है, वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा अनुरूप रूहों के बाप शिव ज्योति नाम से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। इस बात में संशय नहीं है, सारे संसार में ऐसे तो एकमात्र शंकर महादेव का नाम ही शिव से जोड़ा जाता है और किसी देव, दानव, मानव या फरिश्ता का नहीं जोड़ा जाता। इसीलिए भारत में बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ने की सामाजिक परंपरा आज भी चालू है। सारी अच्छी विश्व कल्याणी परंपराएं सुप्रीम सोल से ही आती हैं। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते।
मैं शिव प्लस बाबा सारे साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगमयुग के ब्राह्मण जीवन में सदा जान और मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको पुरुषोत्तम संगम में निरंतर याद करते हैं। अन्यथा बुद्धू लोग तो नीची कुरी के अन्यान्य देव देवियों, धर्म पिताओं, फरिश्तों या भूत प्रेतों आदि को ही याद करते हैं। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले सदा मेरे नाम रूपादि में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, वे परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए और मेरे क्रियाकलापों जीवन कथा के विषय में ही वार्तालाप करते हुए संतोष पाते हैं और सदा अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते। प्रीति पूर्वक याद वाले उन निरंतर योगियों को ऐसी एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धि देता हूँ जिससे वे यहाँ ही मेरे प्रतिरूप को पहुँच जाते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमं नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन पर सृष्टिगत दीर्घकालीन दया करने के लिए ही मैं आत्माओं का बाप सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में सदाकाल आत्मस्टार भाव से स्थित उस चमकते हुए ध्रुवतारा मानिंद त्रिनेत्री हीरो ज्ञान दीपक द्वारा मैं शिव ही माया रावण की अज्ञानता से द्वापुर कली में उत्पन्न अज्ञानांधकार को संगमी ब्राह्मणों में नष्ट कर देता हूँ। तभी कहा ऋते ज्ञानान मुक्ति। बुद्धिमानों की बुद्धि सदाशिव ज्योति ही मूर्तिमान शंकर जगत पिता को सबसे पहले अनवरत ज्ञान मार्ग में ले आता है। द्वैतवादी द्वापर से 2500 साल में विधर्मियों के अज्ञान से ही भारतीयों की अंधश्रद्धायुक्त भक्ति मार्ग में दुर्गति हुई है। इस दुर्गति से सर्वप्रथम साकार सृष्टि के बीज बाप को ही निकालता है। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। अर्जुन ने बोला, आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म हैं, श्रेष्ठतम धाम परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, कभी लोप न होने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष हैं और बहुरूपिया के विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। आप त्रिकालज्ञ के दिव्य प्रवेश के कारण अर्जुन आदम में अगर्भ जन्मा होने से आदि अनादि देव हैं। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिणे। आप शिव बाबा के विषय में ऐसा सब ऋषियों, त्रिलोक भ्रमणशील देवर्षि नारद ने, असित ने, देवल ने और जग प्रसिद्ध कपिल मुनि अर्थात वेद व्यास ने कहा है और आप स्वयं ही मुझे बताते हैं कि आप समूचे संसार की सर्वोपरि सत्ता हैं। सर्वमेतत्त्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। हे ब्रह्मा और विष्णु के भी शासक शिव बाबा, जो मुझे कहते हो यह सब कुछ सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान, आपके हर चतुर्युगी के आदि में हीरो पाठधारी बने व्यक्त और अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को ना देवताएं और ना दानव जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्।
सर्वोत्तम शिव बाबा, हे प्राणियों के तुरिया परमात्म पाठ के जन्मदाता भूतेश्वर, हे देवाधिदेव जगतपति, आप स्वयं प्रवेशनीय अजन्मा अगर्भा होने कारण ही अपने मुकर्रर अर्जुन सो आदम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मुरली तारीख 8-10-68 पृष्ठ 2 मध्य। बाप के सिवा बाप का परिचय कोई दे ना सके, क्योंकि बाकी सभी देव दानव ऋषि मुनि जन्म मरण चक्र में आने से पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। तुलसीदास ने भी रामायण में यही कहा है, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। अयोध्या कांड। आदम और खुदा इन दोनों बेहद के बापों की बात है। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि। गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में पूर्व वर्णित जिन मनुवादी 11 विभूतियों द्वारा इन स्वर्ग नरकादि तीनों लोकों को फैलाकर आप अव्यक्त होकर शांतिधाम में बैठ जाते हो, वे सारी श्रेष्ठ देवी जीवात्म रूप विभूतियां बताने में आप त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ हो। कथं विद्यामहं योगिन् स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगीश्वर, आपके सहयोग बिना मैं कैसे निरंतर विचार मंथन करता हुआ आप अचिंत्य अदृश्य रूप को पूरी रीति जान सकता हूँ। और हे भगवान, किन किन श्रेष्ठ भावों में मेरे जैसे डल पत्थर बुद्धि द्वारा आप निरंतर चिंतन करने योग्य हो। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे अवधरदानी शिव बाबा, अपनी इस योग ऊर्जा की शक्ति और अपनी इन विभूतियों को दोबारा विस्तार से कहिए, क्योंकि मुझे इस अखूट अनंत भंडार युक्त संपूर्ण व्याख्या युक्त ज्ञानामृत सांख्योग को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णित विभूतियों में परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। उस सदाशिव ज्योति परमपिता समान बने महादेव आदम की यौगिक ऊर्जा ही उनमें व्यापक है। जगत के सारे प्राणी छोटी बड़ी बैटरीज हैं, जो कल्पांत की पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में परमात्मा पावर हाउस जगतपिता द्वारा क्रमशः यथा योग्य पुरुषार्थ अनुसार योग शक्ति ग्रहण करते हैं। परमात्मा पावर हाउस देखें, गीता के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, 6वें अध्याय का 7वां श्लोक, 13वें अध्याय का 22वां 31वां श्लोक। इसी ऊंची पवित्र योगावस्था की यादगार काशी कैलाशी वासी योगीश्वर महादेव लिंग मूर्ति बताई गई है, जो सारे संसार की सार्वभौम सत्ता बनी है। श्री भगवान उवाच, हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतय प्राधान्यतः पुरुषश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने बोला, हे मुकर्रर रथधारी कुरुश्रेष्ठ, पहले किसी को ना बताई गई ये खास खास दिव्य अपनी विभूतियाँ गहराई से ज्ञानार्जनार्थ उत्कंठित तुझे अनुकंपार्थ कहूँगा, क्योंकि वटवृक्ष के बीज रूप मेरे विस्तार वाले महादेव आदम का अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। हे निद्राजीत अर्जुन, मैं आत्मा जड़ सूर्य मानिंद प्रकाशित चेतन ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति सब प्राणियों के आधार योगीश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ और प्राणियों की मूर्तियों का आदि मध्य और हर बार कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विश्वम्
ज्योतिमान पदार्थों में आत्म ज्योति स्वरूप किरणों वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य हूँ। मैं 12 सूर्यवंशी आदित्यों में विष्णु हूँ। 7 विधर्मियों के 7 गुणा 7 अर्थात 49 मरुतों में मैं सूर्य की ज्योति किरण मरीचि हूँ। ज्ञान योग से भासित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। चारों वेदों में सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान हूँ। वसुदेवों में प्रधान वसु अर्थात शिव का पुत्र वासव वासुदेव महेंद्र हूँ। 11 प्रबल रुद्र रूप इंद्रियों में मन रूपी चंचल कपिध्वज हनुमान हूँ और भिन्न भिन्न समुदाय के प्राणियों में योग ऊर्जा रूप चेतना शक्ति मैं ही हूँ। अजन्मा होने से अखूट ज्ञानधन भंडारी सदाशिव ज्योति ही वसु है, जिसका बड़ा बच्चा इंद्रदेव ही वसुपुत्र है। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। मैं शिव ज्योति ही 11 रुद्र गणों में महारुद्र शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में उत्तर दिशा का प्रैक्टिकल ज्ञान धन कुबेर हूँ। 8 वसुओं में ज्ञान योग से प्रायः पवित्र कतरी पावक अग्नि और शिखरों में प्रतीक एवरेस्ट चोटी रूपी उच्चतम ब्राह्मण चोटी शंकर महादेव हूँ। कल्पांतकालीन प्रलय की जलमयी में अविनाशी मूर्तिमंत शंकर की यादगार एवरेस्ट चोटी बचेगी। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। जय शंकर प्रसाद। पुरोधसाञ्च मुख्यं मां वित्ति पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। पृथ्वीश्वर पुरोहितों में सबका मुखिया पतियों का पति सद्गुरु बृहस्पति देव मुझे जान। मैं ज्ञान शस्त्रों से सज्जित सेनापतियों में 6 विधर्मियों की कृत्तिकाओं से पोषित कार्तिकेय और सरोवरों में धरणी पति रूप ज्ञान जल का विशालतम सागर हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि मैं महर्षियों में भृगु वाणियों में आ प्लस ओ प्लस म अर्थात त्रिदेवों का मेल एकाक्षर ओम में हूँ। कपोल कल्पित यज्ञों में बिंदु रूप आत्मस्मृति की असली एकाग्रता का मानसिक जप यज्ञ हूँ और बुलंद ऊंचाई के स्थिरियम पर्वतों में युधि प्लस स्थिर रूप हिमालय राज हिमवान हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सब वृक्षों में विशालकाय अश्वत्थ रूप सृष्टि वृक्ष, देवर्षियों में परम प्रसिद्ध ज्ञानदाता भक्त किंतु सदा अस्थिर नार प्लस्ता अर्धदेव गायक, गंधर्वों में चित्ररथ और सर्व समृद्धि प्राप्त मनन चिंतनशील सिद्धों में कपिल के बसाए काम्पिल्य नगर का सांख्यवेत्ता कपिल मुनि हूँ। उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। मुझे मनरूप अश्वों में योग से एकाग्र, रुद्र यज्ञ में देहभान से भस्म हुआ व ज्ञान अमृत मंथन से पैदा उच्चैः श्रवा देवभानी हाथी रूपी वरुण के गजगोर वाले साथी महारथियों में इरावान पुत्र ऐरावत और मनुष्यों में राजाधिराज काशी विश्वनाथ विश्व महाराजन नारायण जान। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधु प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकी
आयुधों में अटूट पुरुषार्थी वज्र हूँ। गायों में कामना पूर्तिकारी धरणी रूपा श्वेतकाली कामधेनु गाय हूँ और प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में वृषरूप नंदी जैसा कामदेव हूँ और सर्प गतिशील सर्पों में महाव्यभिचारी विषपाई वासुकी नाग हूँ। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। मैं नागों में शिव बाबा के गले पड़ा अंतहीन विध्वंसक अनंत नाग और विशाल जल जंतुओं में पश्चिमेश वरुण देव हूँ। मैं 8 धर्मों के बीच अष्टदेव पितरों में विवस्वत ज्ञान सूर्य अर्यमा और संपूर्ण यम नियम कर्ताओं में धर्म का राजा युधिष्ठिर यमराज हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मैं द्वैतवादी युग के विधर्मी दैत्यों में प्लस आह्लाद दाता और काल गणना कर्ताओं में कालों का महाकाल हूँ तथा कंटीले संसार रूपी जंगल के जानवर बुद्धि पशुतुल्यों में सिंह और ज्ञान योग के पंखों से नृत्य करता पक्षियों में सुपर्ण नागासन मयूर हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पावन कर्ताओं में पतित पावन सीताराम जैसा अग्निदेव सखा पवन देव हूँ। ज्ञान शस्त्र धारण कर्ताओं में कार्तिकेय समान राम ही हूँ। मछलियों में मत्स्यावतार मगरमच्छ हूँ और विश्व भर की देशी विदेशी नदियों में मैं ही पतित पावनी गंगा या कावेरी हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादं प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सारी सृष्टियों का आदि आदिदेव, मध्य इस्लामियों का आदम और अंत महाकाल मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सर्वोच्च राजयोग विद्या हूँ और सत्य असत्य के वाद विवाद कर्ताओं का सत्यवाद भी हूँ। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। आ प्लस क्षरों में अहम प्लस ता प्लस बादी अकार और समासों में महाविरोधी कौरव प्लस पांडवों के द्वंद्व युद्ध का समास हूँ। अविनाशी काल चक्र में सदा हाजिर कालों का काल महाकाल हूँ। 10 दिशाओं में ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी परम ब्रह्मा महादेव भी मैं ही हूँ। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। सारे संसार का लोप करता प्रलय करता महामृत्यु हूँ और निकट भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ और अर्धनारीश्वर ज्योतिर प्लस लिंग में नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति श्री वाक देवी सरस्वती बुद्धि रूप त्रिनेत्री शंकर की आत्मस्मृति शिवनेत्र के रूप में समझ शक्ति धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य और क्षमा मैं सदाशिव ज्योति ही हूँ। बृहत्साम तथा साम्नो गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। उसी तरह विवस्वत सूर्योत्पन्न मीठे सामवेद में बृहत साम हूँ। छंदों में त्रिदेवियों का गायत्री मंत्र मैं हूँ। महीनों में सिर जैसा मार्गदर्शी सर्वोत्तम पूर्णमासी का मार्गशीर्ष, ऋतुओं में सदा बहारी हीरो पाटधारी शिव बाबा रूपी सदा समान सुखदायी बसंत ऋतु हूँ। द्यूतं छरयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि
मैं बहुरूपिया छलियों का जुआ हूँ, विवस्वत जैसे तेजस्वियों का ज्ञान सूर्य रूप तेज हूँ। एकमात्र सदा विजयी नारायण की जय हूँ। विश्व निर्माणार्थ दृढ़ निश्चय 16 कला सतयुग के भी आदिकालीन सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कवि। ज्ञान वर्षा करता किंतु धारण करता नहीं, ऐसे वृष्णिवंशी यूरोपवासी यादवों में ज्ञानधन दाता वसुदेव शिव का पुत्र वासुदेव अर्थात यादवों का भी बाप बम्बम महादेव हूँ। ब्रह्मलोकीय मार्गदर्शी पंडा रूप पांडु का पुत्र ज्ञानधन जेता अर्जुन। द्वापुर के मननशील मुनियों में मैं कपिल की आत्मा व्यास हूँ और कवियों में शुक्राणु विद्या का आचार्य और हिंसायुक्त कामी असुरों का गुरु उष्णा कवि भी हूँ। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषता मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दमनकर्ताओं का यम धर्मराज रूप दंडाधिकार हूँ। आदि नारायण जैसे विजेच्छुकों की राजनीति हूँ। गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूँ और पृथ्वीव्याधि के तत्वदर्शी कपिल मुनि जैसे ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी मैं शिव बाबा ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन 84 लाख योनियों में सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पितारूप बीज है वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप मैं हूँ। वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे मानव बीज योगीश्वर सनत कुमार जगन्नाथ विश्वनाथ से रहित हो। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो बीज रूप तेरे पर लागू ना हो। मुरली तारीख 11/4/74 पृष्ठ 3 अंत। जैसे बिजली की पावर जड़ यंत्रों को चलाती है वैसे ही योगीश्वर के योग की पावर पुरुषोत्तम संगमयुग की मानसी शूटिंग में प्राप्त पुरुषार्थानुसार नंबरवार प्राणियों की जड़ देहरूप यंत्रों को चलाती है। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे कामादिक शत्रुतापक, मेरी नंबरवार दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यहाँ ऊपर की बताई गई विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। अथवा जो भी प्राणी ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ बुद्धियुक्त ऊर्जावान विशेषता संपन्न है उसे तू मेरे ही पुरुषोत्तम संगमयुगी तेज योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। संगमयुगी शूटिंग में आत्म बिंदु रूप बैटरीज को योगीश्वर की योग युक्त वृत्ति से पुरुषार्थ अनुरूप योग ऊर्जा मिलती है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, तुझे इतने सागर समान विशाल ज्ञानजल भंडार से बहुत विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन है। मैं सदाशिव ज्योति इस संपूर्ण जगत को अपने योग ऊर्जा भंडारी महादेव के एक अंश मात्र से टिकाकर पुरुषोत्तम संगम में भी स्थित हूँ। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः।